स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नागरिक सेवा केंद्र में। दोस्तों, अब तक के मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि नागरिक सेवा केंद्र के मेन वॉलेट में अमाउंट कैसे ऐड करते हैं। उसके लिए आपको मैंने बताया था कि ऐड बैलेंस में क्लिक करना है। ऐड बैलेंस में क्लिक करने के बाद कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ आपको पेमेंट्स का ऑप्शन मिलता है अमाउंट ऐड करने के लिए, जैसे डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड के माध्यम से अमाउंट ऐड कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, यूपीआई जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह होता है तो उसके माध्यम से अमाउंट ऐड कर सकते हैं। या हमारे पास एक और ऑप्शन है, यदि आप कंपनी के नागरिक सेवा केंद्र के अकाउंट में डायरेक्ट यहाँ से पेमेंट करके उसका रिसिप्ट अपलोड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रहा था, पेमेंट कटने के बाद उनके वॉलेट में अमाउंट ऐड नहीं हो रहा था, यानी कि इसमें अपडेट नहीं हो रहा था। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इस केस में आपको करना क्या है, यदि आपने पेमेंट किया है यूपीआई के माध्यम से या नेट बैंकिंग के माध्यम से या डेबिट कार्ड के माध्यम से, अगर आपका पेमेंट कट गया है और अमाउंट वॉलेट में ऐड नहीं हुआ है तो उसका जो भी पेमेंट का रिसिप्ट, जैसे अगर आप मान लीजिए यूपीआई से कर रहे हैं, फ़ोन पे या गूगल पे से, तो उसका जो रिसिप्ट निकलता है, या नेट बैंकिंग से कर रहे हैं तो उसका जो भी स्क्रीनशॉट है, या अगर आपने एटीएम के माध्यम से पेमेंट किया है उसका अगर कोई मैसेज वगैरह आपके पास है तो उसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। या फिर अगर आप कंपनी के अकाउंट में पेमेंट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप सर्विस चार्जेस से, एक्स्ट्रा सर्विस चार्जेस से बचना चाहते हैं और डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में पेमेंट करना चाहते हैं तो इस अकाउंट में पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें पेमेंट करने के बाद जो आपके पास पेमेंट का रिसिप्ट होता है या स्क्रीनशॉट होता है वो अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपडेट हो जाता है। तो वो अपडेट करने के लिए आपको ऐड बैलेंस में क्लिक करना होता है। यहाँ दो ऑप्शन आ रहा है, ऐड बैलेंस ऑफलाइन और ऐड बैलेंस ऑनलाइन, तो आपको ऑफलाइन में क्लिक करना है। उसके बाद पेमेंट मोड, इसको ऑफलाइन में ही रहने देंगे। सेलेक्ट मोड, यहाँ पे अगर आपने हमारे बैंक में पेमेंट किया है तो बैंक सेलेक्ट करेंगे और अमाउंट डालेंगे। मान लीजिए आपने 5,000 रुपये ऐड किया है और बैंक का नाम हमारे, अगर आपने HDFC वाले बैंक में पेमेंट किया है, HDFC का नाम यहाँ लिख देंगे। अकाउंट नंबर, आपने इस अकाउंट में पेमेंट किया है तो ये अकाउंट कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देंगे। डेट, आप जिस डेट में आपने पेमेंट किया है, अगर आपने आज 2 तारीख को किया है तो आप इस डेट को यहीं पे रहने दें। अगर चेंज करना चाहें तो पुराने डेट पे भी डाल सकते हैं। जिस डेट में आपने पेमेंट किया है वो डेट यहाँ पे डालना होता है। उसके बाद रिमार्क्स वाले सेक्शन में आपको लिख देना है कि मैंने कंपनी के अकाउंट में 5,000 रुपये अमाउंट ट्रांसफ़र किया है, मेरे वॉलेट में कृपया अपडेट कर दें। तो ये जो 5,000 रुपये वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया है, यानी कि यूपीआई के माध्यम से, या जो मैंने यहाँ पे पहला वीडियो में बताया था ऐड बैलेंस में आपने एटीएम कार्ड के माध्यम से ऐड किया है या नेट बैंकिंग के माध्यम से, और पेमेंट कटने के बाद अमाउंट ऐड नहीं हुआ है लेकिन आपका ट्रांजैक्शन सक्सेस है और पेमेंट कट चुका है, तो उस केस में वो जो स्क्रीनशॉट है वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो वेरीफाई होने के बाद अमाउंट यहाँ पे कुछ ही देर में ऐड हो जाता है। तो उस केस के लिए भी आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है जो मैं बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप बैंक से नहीं किया आपने, अगर मान लीजिए यूपीआई के माध्यम से किया है तो भी आप यूपीआई यहाँ पे सेलेक्ट करना है। बाकी जो अदर ट्रांजैक्शन आईडी है वो आप यहाँ डाल दीजिए और उसके बाद रिमार्क्स डाल के कर दीजिए। अगर आपको ट्रांजैक्शन आईडी याद नहीं है तो आप ट्रांजैक्शन आईडी की जगह 0 भी लिख सकते हैं और रिमार्क्स में आपको लिख देना है कि मैंने यूपीआई के माध्यम से नागरिक सेवा केंद्र के वॉलेट में अमाउंट ऐड किया था, मेरा अमाउंट कट चुका है बट मेरे वॉलेट में ऐड नहीं हुआ है, तो कृपया मेरा वॉलेट को अपडेट कर दें। तो उसके बाद भी आपका ये रिसिप्ट अपलोड करने के बाद मेन बैलेंस में अमाउंट ऐड हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर आपने कुछ और मेथड से पेमेंट किया है जैसे नेट बैंकिंग वगैरह, तो सारे का सेम प्रोसेस है। आप बस स्क्रीनशॉट यहाँ अपलोड कर दीजिए डिटेल के साथ, रिमार्क्स लिख दीजिए, हमारे साइट से वो वेरीफाई होने के बाद अमाउंट कुछ ही देर बाद ऐड हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमने दिया हुआ है कि अगर किसी कारणवश अनफॉर्चुनेटली आपका अमाउंट ऐड नहीं होता है तो आप इस प्रोसेस का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं और आपके अमाउंट में और आपके वॉलेट में अमाउंट अपडेट हो जाएगा। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी समस्या दूर हो गई हो। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। यदि ना हुआ हो तो आप हमारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव से भी बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।